हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्या होता है गाइस कि आप लोग किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे, लेट्स से फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और प्रोडक्ट जब आपके पास आता है तो आपके पास आता है खाली डब्बा। अब क्वेश्चन ये आता है कि खाली डब्बा आने के बाद क्या आपके साथ स्कैम हुआ? अब ये स्कैम किसने किया? क्या फ्लिपकार्ट अमेजॉन ने करा या फिर जिसने वो प्रोडक्ट आपके साथ डिलीवर करा उसने आपके साथ यहाँ पे स्कैम करा? क्यों मैं आपको ये चीज बता रहा हूं? क्योंकि जो मैंने अभी आपको बात बोली है उसको आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और रियलिटी में कल यही मेरे साथ हुआ। किसी ने कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन मेरे से पूछा, क्या है वो, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो मत होइए, थोड़ी सी देर बाद उसको मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि कुछ खराब वंस अगेन अपडेट्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। कुछ लोग और भी हैं ऐसे कह रहे हैं कि मैं नेगेटिव अपडेट दे रहा हूं जिस वजह से इंडिया में मार्केट गिर रहा है। तो यार, मेरे नेगेटिव या मेरे पॉजिटिव अपडेट या आपको इन्फॉर्मेशन देने से कुछ नहीं होगा, पर जो रियलिटी है, सच है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के लिए जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। सबसे पहले ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट एक बार मार्केट का जो हालात है वो यहां पे देखते हैं। वॉल्यूम 45% गिर चुका है। 48 बिलियन पे हम लोग यहां पे आ गए। इनफ्लो का हल्का फुल्का डेटा आया है। फियर इंडेक्स बोलता है यहां पे 22। एक्सट्रीम फियर, सेंटीमेंट बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सेल। और लाल हमारा फिलहाल जो चार्ट है वो यहां पे दिख रहा है। सोल की थोड़ी हालत है खराब सॉरी, सोल की हालत है थोड़ी सी खराब, वो यहां पे और नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर बात करें चार्ट की तो हम थोड़ा सा हल्का सा एक डिप यहां पे आया। और जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं बिटकॉइन चल रहा है 16,600-700 की रेंज के बीच में। प्राइस नीचे गिरने के पीछे ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट के फिलहाल कुछ नेगेटिव अपडेट्स हैं जो हमारे सामने यहां पे आ रहे हैं। इस चार्ट के बारे में आज बात नहीं करेंगे फिलहाल। ये चार्ट का रेजिस्टेंस जोन ये सब बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ खतरनाक और खराब अपडेट्स हैं जो मार्केट में आ रही है। कल हमने वीडियो में आप लोगों को मैंने बोला था यहाँ पे Crypto.com के बारे में कि Crypto.com का एसिड एलोकेशन आया है, थोड़ा सा खराब लग रहा है। क्या वो बंद हो सकता है? नहीं हो सकता। थोड़े से दो और एक्सचेंजेस हैं, उनके बारे में कुछ नेगेटिव अपडेट यहाँ पे आ रहे हैं। और वो जो लूना का फंड हुआ था उसको भी यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है। कहां से? FTX से। वो भी अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो क्या हुआ आज, अगर आप देखेंगे Crypto.com ने एक्सीडेंटली 18, यहां पे आप देखोगे 80% ऑफ देयर कोल्ड स्टोरेज ईथ जो है वो गेट में भेज दी। 80% कोल्ड स्टोरेज इथीरियम टू गेट एंड देन आस्क फॉर इट बैक। क्या हुआ यहां पे? Crypto.com ने इथीरियम का एक बड़ा चंक गलती से भेज दिया गेट के, यहाँ पे गेट को भेज दिया। अब वो वहां पे वापस मांग रहा है। गेट ने जो अपडेट मेरे पास आई है वो ये भी थी कि गेट ने बोला है कि चलो भाई ठीक है, हम आपको वापस कर दे रहे हैं XYZ। यहां से ये चीज हो गई। लेकिन ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि यार ऐसा कैसे हो गया? गलती से जानबूझ के किया गया था क्या? इस पे फंड था? क्या था? फिलहाल ये अपडेट यहाँ पे चल रहा है। अभी मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भी किसी ने भेजा है, पर वो स्क्रीनशॉट मुझे मिल नहीं रहा है कि जहां पे सीजी ने रिप्लाई करा है, फाइनेंस के CEO ने, इट्स नॉट सिक्योर करके। तो ये Crypto.com का काफी ज्यादा इस समय जो है मार्केट में हालात चल रहे हैं कि शायद कुछ इंटरनली गलत चल रहा है Crypto.com के अंदर। और Crypto.com दुनिया के एक बड़े एक्सचेंजेस में से यहां पे आता है। एक खराब अपडेट है ये हमारे लिए, क्योंकि FTX के बाद अब आने वाले टाइम में उम्मीद है, और सीजी ने भी ट्विटर पे ये बोला था कि आपको और भी बड़े एक्सचेंज यहां पे धराशायी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद एक और अपडेट आया यहां पे जो लिटरली में मुझे पर्सनली पैनिक करने वाला था, क्योंकि कल ही मैंने थोड़े अपडेट्स देखे थे और मुझे हॉबी ग्लोबल की तरफ से कुछ अपडेट आ रहे थे कि कुछ थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला शायद, आई एम नॉट श्योर, न्यूज अपडेट्स जो बोल रही है कि शायद चल रहा है। तो क्या हुआ, हॉबी ने यहाँ पे $3.5 बिलियन का अपना क्रिप्टो होल्डिंग दिखाया, जहां पे उन्होंने बताया कि हमारे पास क्या है क्रिप्टो करेंसी। और 900 मिलियन वर्थ के इन्होंने बताया कि HT टोकन है हमारे पास टिल November 12। बहुत अच्छा है। सारी चीजें इन्होंने अपनी बताई। यहाँ पे 9.7 बिलियन के TRX बताए, 820 मिलियन के USDT बताए, 2,7400 इथीरियम बताए, 32,000 यहाँ पे BTC बताए। सारा इन्होंने अपना एलोकेशन जो मेजर वाला दिया। उसके बाद बोला एटम में, एडा में, BCH में, डॉज में, डॉट में, मैटिक में, शिवा में, ETC क्लासिक में इन्होंने यहाँ पे रखा है। टोटल इन्होंने 3.5 बिलियन का ये दिया। इसके बाद आया एक और अपडेट
और अपडेट ये आया कि जब इन्होंने टोटल इथीरियम बताए थे उसमें से अगर आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने काफ़ी सारे इथीरियम जो है ट्रांसफ़र कर दिए हैं। 10,000 इथीरियम इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए ये रिपोर्ट आने के बाद। अब ये अगेन एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे चीज़ है, क्योंकि अगर आप ये एड्रेस देखेंगे ना, तो ये जो एड्रेस है यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, हॉबी का ही है, और ये सारे इथीरियम आपको ट्रांसफ़र होते हुए इधर काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं। अब ये एक और फड क्रिएट हो रहा है रिगार्डिंग हॉबी ग्लोबल। तो जब भी यार इस तरीके का न्यूज़ अपडेट आता है, मैं हॉबी, अगर आप लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो हॉबी मैं बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ, लेकिन जो माहौल यहाँ पे चल रहा है गाइस, तो आप अगर अपने खुद के वॉलेट में अगर ये कुछ रखेंगे ना तो अच्छा है। यानी कि मैं आपका हार्डवेयर वॉलेट की बात कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर भी किया है, 1-2 दिन में मेरा आने वाला है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। पूरा मैं अनबॉक्सिंग करके एक डेडिकेट वीडियो उस पर बनाऊंगा कि आपको अगर लेना है तो लो। मेरे पास ऑलरेडी है, पर मैं चाह रहा हूँ कि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जब उनके पास आएगा तो पूरा मैं A to Z आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा मेरे ख्याल से 3-4 दिन लगेंगे आने में। कल ऑर्डर किया मैंने, आएगा, कौन सा ऑर्डर करा है, कहाँ से करा है, A to Z मैं आपको सब बताऊंगा। बस 3-4 दिन की बात है। तो अभी भी अगर नहीं है तो एटलीस्ट आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क कहीं पे भी अपना क्रिप्टो जो है, अगर आप एक्सचेंजेस की जगह वहाँ रखेंगे, थोड़ा सा आपके लिए सेफर साइड पर रहेगा, क्योंकि दोनों की न्यूज़ अपडेट जो मार्केट में आ रही हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब आ रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ crypto.com की और हॉबी ग्लोबल की, दोनों की अपडेट्स फिलहाल ट्विटर पे जगह जगह पे चल रही हैं। एक और बड़ा अपडेट आया है यहाँ पे एलन मस्क ने रिवील किया है कि जो FTX के सैम थे उनके साथ ये मिले थे, और मिलने के बाद इन्होंने यहाँ पे कोट किया है, माई बुलिश मीटर वाज रेड लाइनिंग। इन्होंने बोला कि जब मैं मिला सैम से ना तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा उसकी बातों को सुन के, और वही टाइम पे मैं रुक गया। मुझे लगा नहीं यार, हमें आगे इससे बात नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ों का मुझे वहाँ पे सेंस हुआ, ये एलन मस्क ने बोला है। एक और बड़ा अपडेट जो मैंने आप लोगों को बोला था, बिग न्यूज़, ये कहीं पे भी वेरीफाई नहीं है अभी तक, पर जो ये डिस्कशन सारी चीज़ें होने के बाद आ रहा है, इसमें यह पता चल रहा है कि जो लूना का क्रैश हुआ था वो भी सैम ने करवाया था। FTX की मैं बात कर रहा हूँ। अगेन कहीं पे भी अभी चीज़ें ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, पर जो चीज़ें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स बोल रही हैं, उनका बोलना है। हो सकता है आने वाले टाइम में जब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा सैम को, शायद ये सारी चीज़ें बाहर आए। तो अपडेट ये आ रहा है कि जो ये क्रैश हुआ था लूना का, इन्होंने ही करवाया था, और CZ को ये पता था, और उसी चीज़ के लिए CZ ने ये जो FTX वाली कहानी है ये यहाँ पे करा दी। अब क्या सैम एक्सेप्ट करेगा इसको, क्या CZ यहाँ पे बोलेंगे हाँ जी मैंने करवाया ये, या मुझे पता था ये, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। पर ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद अब वो जो स्टोरी शुरू वाली थी वहाँ पे आते हैं। तो अब ये बात निकल के आती है कि यार इसका मतलब पूरे का पूरा जो क्रिप्टो मार्केट है वो स्कैम है, जो भी चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज देख ली हैं। अब एक और मैं आर्टिकल पे आपको लेके चलता हूँ, बहुत सही टाइम पे इन्होंने डाला है। तो अगर आप ये आर्टिकल देखेंगे ना, ये 2011 से लेके अभी तक की चीज़ें बता रहा है। तो अगर आप देखेंगे इस तरीके के जब क्रैश आए हैं, यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। एम्प्टी गॉक्स का क्रैश हुआ था, ये तो क्रैश खैर मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि ये टाइम पे मैं भी क्रिप्टो के अंदर नहीं था, फ्रेंकली मुझे नहीं पता। पर ये वाले क्रैश मुझे पता है। बिटफिनिक्स का जब ये हुआ था, हैक हुआ था यहाँ पे 15 की बात है, वो टाइम पे हम लोग नीचे थे, वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था। इसके बाद एक और यहाँ पे कोविड वाला सिनेरियो था, और उसके बाद ही FTX वाला है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें पास्ट में भी चलती रही हैं। जब जब इस तरीके का मार्केट आता है, हमें ये सारी की सारी चीज़ें आती हुई दिखती हैं। ये कंपनीज की जो सच्चाई है ना, वो हमारे सामने आती है। मैंने आपको पहले ही बोला था, बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, पर जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है ना, तब पता चलता है कि कुछ पता था या नहीं पता था। सेम चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो क्या था कि भाई मैंने आपको बोला कि आपने ऑर्डर करा अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, आपके पास आए खाली डब्बा। तो इसका क्या मतलब है? ऑनलाइन शॉपिंग करनी नहीं चाहिए। इसका मतलब हम लोग ऑनलाइन आज के बाद कुछ मंगाएंगे ही नहीं। इसका मतलब अमेजोन भी स्कैम कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी स्कैम कर रहा है। नहीं, क्या हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते? हम करते हैं। वो पर्टिकुलर जिसने हमें सामान दिया है उसने हमारे साथ ये इशू करा। इसमें ना अमेजोन का इशू था ना फ्लिपकार्ट का था।
जिसने वो प्रोडक्ट आपको भेजा इशू वहां पे। सेम चीजें जब हम क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, क्रिप्टो में गलत नहीं है। क्रिप्टो एक ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया गया था, जिसका बनाने के पीछे का रीजन ये था कि जो फाइनेंशियल हमारा सिस्टम है, कि हम लोग पहले बार्टर सिस्टम यूज करते थे, फिर हम लोग गोल्ड लेके आए, फिर हम करेंसी लेके आए, उसके बाद हम डिजिटल चीजों, इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेके आए। उन सब में जो प्रॉब्लम थे उसको क्रिप्टो सॉल्व करता था, उसको बिटकॉइन सॉल्व करता था। पर वहां पे कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने अपने फायदे के लिए चीजों को तोड़ना मड़ोड़ना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम उस चीज से है, ना कि प्रॉब्लम इस चीज से है कि क्रिप्टो बेकार है। क्रिप्टो अगर आप देखेंगे क्या ब्यूटीफुल चीज है। आज की डेट में अगर मुझे किसी को कुछ भेजना है, मुझे किसी को कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है, मैंने पहले भी आपको 50 यूज केस दिखाए, मैं इंस्टेंट भेज देता हूं बिना किसी फीस के। सेम काम अगर मुझे करना हो, मुझे किसी को यूएस में भेजना है रुपए, मुझे इतनी फीस देनी पड़ेगी, मुझे एक टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। वो चीज क्रिप्टो में नहीं है, वही चीज क्रिप्टो सॉल्व करती है। लेकिन कुछ लोगों ने सिस्टम का गलत फायदा उठाया। इसका मतलब ये बोलना गलत है कि क्रिप्टो स्कैम है। इसका मतलब ये बोलना गलत है कि जो सब कुछ क्रिप्टो के अंदर चल रहा है वो स्कैम है। लोग हैं जिन्होंने कुछ स्कैम करा है यहाँ पे, लोग हैं जिन्होंने चीजों का गलत फायदा यहाँ पे उठाया है। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि जो दिमाग में ये चीजें आपकी आ रही है इसको निकालिए। एक टाइम है ये, खाली ये टाइम निकलेगा, ये जो इश्यू है ये रिजॉल्व होंगे। बीटीसी इसी तरीके से ऑल टाइम हाई जाएगा, उसके बाद नए लोग मार्केट में आएंगे। मैं फिर से बात करता हूँ 26-27 के टाइम पे वो नए लोग मार्केट में आएंगे, फिर मार्केट इसी तरीके से क्रैश होगा। फिर जो लोग घुसे होंगे नए वाले इस मार्केट में, वो फिर वही बोलना शुरू होंगे कि अब ये एक्सचेंज बंद हो गया, वो एक्सचेंज बंद हो गया। और जो लोग पहले से थे, जो लोग आज ये मार्केट को देख रहे हैं, उन्हें पता है कि यार ये तो एक साइकिल है, ये चलती रहती है। ये साइकिल 15 में भी देखी थी मैंने, ये साइकिल 18 में जब मार्केट इससे तो बहुत ज्यादा क्रैश हुआ था, वो टाइम पे भी देखी थी। जब लोगों के सेंटिमेंट इस लेवल पे आ जाते हैं कि ये इंडस्ट्री खत्म होने वाली है, वो 1000 रुपए की चीज को जब 10-10 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं, वहीं से ये जो बड़ी मछलियां हैं, वेल्स हैं सॉरी, ये छोटी मछलियों को खाने के बाद वहीं से मार्केट को रिवर्सल लेके जाती हैं। वही चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुकी है और कुछ एक टाइम बचा है। जब आपने इतना टाइम यहाँ पे निकाला है, पिछले 1.5 साल निकाले हैं करीब, यहाँ पे 1-1.5 साल निकाले हैं, जब मार्केट क्रैश हो रही है जब से, तो भाई अब तो और बहुत थोड़ा सा टाइम बचा। ये टाइम भी निकल जाएगा, पर हाँ ये टाइम थोड़े और पेन दे के हमें जाएगा। जिस तरीके से मार्केट के सेंटीमेंट आ रहे हैं, तो एक बार वो चीज़ें निकल जाए, फिर से हमें वही दिन दिखाई देंगे जब हम 2x 3x प्रॉफिट, 2x 3x जो कॉइन है, टोकन है, वो एक एक रात में आपको निकाल के देते थे। वो टाइम डेफिनेटली आएगा, पर हाँ एक थोड़ा पेनफुल टाइम है, वो एक बार यहाँ पे निकल जाता है। तो गाइस ये था अपडेट जो मुझे आपको बताने थे। अगेन वंस अगेन, मैं कोई भी नेगेटिव चीजें यहाँ नहीं फैला रहा होता हूँ, पर जो चल रहा है वो आपको बता रहा हूँ। वो चीजें नेगेटिव चल रही हैं जिस वजह से कई लोगों को लगता है कि मैं नेगेटिव अपडेट आपको दे रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मेरे से ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे कोई नहीं होगा, मैं आपको ये फ्रेंकली बोल रहा हूँ। पर हाँ जो चीज नेगेटिव चल रही है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये भी चीज पक्की है कि बीटीसी ऑल्ट कॉइन्स जो है, अच्छे ऑल्ट कॉइन्स, वो फिर से एक बार यहाँ से रिवर्सल लेंगे और मार्केट को फिर से ऑल टाइम हाई पे लेके जाएंगे। तो ये था गाइस फिलहाल हमारा आज का अपडेट, आज के वीडियोस। आप लोगों का क्या ओपिनियन है जो मैंने बोला, उसे जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये था गाइस वीडियो, पसंद है आपको इसको लाइक और शेयर रखिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।